गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मार्केट एनालिसिस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा शेयर की गई हर एक इन्फॉर्मेशन रिसर्च से रिलेटेड कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही होगी। इसी के साथ दोस्तों, आज 21 फैब को मार्केट में क्या सिनेरियो क्रिएट हुआ है, नंबर्स के वाइज, क्वांटिटेटिव डेटा के वाइज ये चीजें चेक करते हैं। दोस्तों, इसके पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो नंबर्स अवेलेबल है यहाँ पर, ये क्यूमुलेटिव नंबर्स हैं, जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सारे इंडेक्स इंक्लूडेड हैं और ये क्यूमुलेटिव डेटा है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ स्टार्ट करते हैं कि क्लाइंट्स ने आज अपनी क्या पोजीशंस क्रिएट की हुई है। दोस्तों, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि क्लाइंट्स ने मोस्ट ऑफ द पोजीशंस अपनी बुलिश डायरेक्शन में क्रिएट की हुई है। सारी पोजीशंस स्टॉक फ्यूचर में ये 542,100 कॉन्ट्रैक्ट से ये शॉर्ट गए हुए हैं। एट द सेम टाइम इंडेक्स फ्यूचर पे 13,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट गए हुए हैं। इंडेक्स कॉल पे ये 1,84,000 कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट गए हुए हैं। इंडेक्स पुट पे ये 63,000 कॉन्ट्रैक्ट से ये लॉन्ग गए हुए हैं, जो कि कंप्लीटली बेरिश सिनेरियो है। और देखते हैं दोस्तों, स्मार्ट मनी किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। स्मार्ट मनी ने बुलिश पोजीशंस कैरी की हुई है कंप्लीटली। इंडेक्स फ्यूचर पे 3,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग गए हुए हैं। इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर पे 3,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग गए हुए हैं। इंडेक्स फ्यूचर पे 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग गए हुए हैं। इंडेक्स कॉल पे 8,000 कॉन्ट्रैक्ट और इंडेक्स पुट पे 40,000 कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट गए हुए हैं। ओवरऑल एफआई जो है वो बुलिश जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि प्रोप्राइटर किस डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हैं। प्रोप्राइटर्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं क्लियरली बुलिश। इट मींस स्टॉक फ्यूचर को छोड़कर सारे सेगमेंट में इन्होंने अपनी बुलिश पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिख रहे हैं। 5,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट गए हुए हैं स्टॉक फ्यूचर पे। रिमेनिंग इंडेक्स कॉल पे इनकी पोजीशन अच्छी खासी नजर आ रही है, जो कि एक बुलिश साइन है। इट मींस कल का मार्केट सिनेरियो हमको एक बुलिश डायरेक्शन में दिख रहा है। इसके बाद हम ऑप्शन चेन की डेटा एनालिसिस करेंगे। अगर वो दोनों पे हमको सेम व्यू अगर नजर आता है, तो कल की डेट में प्राइस एक्शन अगर हमको बुलिश सपोर्ट करता है, देन हम बुलिश सेटअप पे ही ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ प्रोप्राइटर एंड एफआई बुलिश जाते हुए नजर आ रहे हैं और क्लाइंट्स जो है ये बेरिश जाते हुए नजर। दोस्तों, ऐसा होता है कि 2-3 दिन अगर मार्केट कंटिन्यू बेरिश जाता है, तो क्लाइंट्स को स्लाइटली लेट में समझ आता है कि बॉस डायरेक्शन डिफरेंट है और हम अभी तक दूसरे डायरेक्शन में प्ले कर रहे हैं। तो ऐसा हम रिटेलर्स के साथ भी होता है कि हम 2-3 बार अगर बुलिश ट्रेड पे काम करते हैं और मार्केट कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हंट करता है, उसके बाद हमको समझ आता है कि बॉस मेरा डायरेक्शन रॉन्ग था करके। तो यूजुअली पोजीशंस को रिटेलर्स को शिफ्ट करने में, डायरेक्शन रॉन्ग जा रहे हैं वो, इन चीजों को आइडेंटिफाई करने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए आज हमको क्लियर देखने मिल रहा है कि 2-3 दिन मार्केट में सेलिंग दिखने के बाद आज देखने मिल रहा है कि क्लाइंट्स वापस से बुलिश हो गए हैं और रिटेलर्स जो है वो बेरिश शिफ्ट हो रहे हैं। तो इट माइट पॉसिबल कि 1-2 दिन के बाद मार्केट वापस बुलिश नजर आए, 1-2 दिन के अंदर अंदर। देन थर्ड डे जैसे ही क्लाइंट्स बेरिश होंगे और उसके बाद हमको वापस बुलिश सिनेरियो दिखने लगेगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा कि हम जिस तरीके से सोचते हैं, मार्केट कहीं ना कहीं उससे अलग ही चलता है। तो इसलिए डेरिवेटिव मार्केट की डेटा को एनालाइज करने के लिए बड़े पार्टिसिपेंट्स के नंबर्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। जैसा कि मैं इतने दिनों से ये वीडियो एनालिसिस वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जिसमें मैंने बिल्कुल भी चार्ट्स की बात नहीं की है, सारे नंबर्स के ऊपर रिलाय होके। और अगर एक्यूरेसी अगर इस डेटा की बात करूं, तो अप्रोक्सीमेट 80 to 90% एक्यूरेट है, वो हमारे लिए सफिशियंट है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि किस क्लाइंट के पास कौन सी पोजीशंस खड़ी हुई है। तो मैं सिर्फ जल्दी से ऐसी डेटास को चेक करता हूं जिसमें हमको ज्यादा अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं। लाइक इंडेक्स पुट 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट अभी भी खड़े हैं। तो ओवरऑल डेटा की अगर मैं बात करूं, तो क्लाइंट्स अभी भी बुलिश है, कोई मेजर चेंजेस नहीं दिख रहा है। बट कहीं ना कहीं ये अपनी बुलिश पोजीशंस को रिड्यूस करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पुट शॉर्ट किया हुआ है। एफआईज यहाँ हल्का सा अपनी पोजीशन को रिड्यूस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये नंबर्स अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको ये नहीं सोचना है कि कंप्लीटली मार्केट बुलिश हो गया करके, बट 2-3 दिन के बाद जो नंबर्स आएंगे वो हमारे लिए एक्चुअल होंगे। बट ये रिटेलर्स को ट्रैप करने का तरीका होता है कि मार्केट में थोड़ा सा लाइट पोजीशन अपनी रिड्यूस करते हैं, देन रिटेलर समझता है कि मार्केट मेरे डायरेक्शन में जा रहा है और फिर वापस से उसमें हैवी पोजीशन ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि इंडेक्स पुट में हमको अभी भी कोई मेजर चेंजेस नहीं दिख रहा है। एट द सेम टाइम एफआईस का भी कोई मेजर चेंजेस नहीं दिख रहा है। दोनों 4,29,000 कॉन्ट्रैक्ट से 4,40,000 कॉन्ट्रैक्ट से इंडेक्स पुट
क्लाइंट ने शॉर्ट किया हुआ है जो कि बुलिश साइन है, और इंडेक्स पुट एफआईज के द्वारा अभी भी लॉन्ग खड़े हुए हैं ये। तो इन चीजों को ध्यान देना है कि हमारा मेजर नंबर जो है वो अभी भी बुलिश है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों हम चेक करते हैं कि इंडेक्स कॉल पे क्या सिनारियो। इंडेक्स कॉल पे प्रोप्राइटर्स अपनी स्लाइटली पोजीशन रिड्यूस करते हुए नजर आ रहे हैं। अप्रोक्सीमेट 1,73,000 कॉन्ट्रैक्ट से इन्होंने अपनी पोजीशन को रिड्यूस किया हुआ है। ठीक है, तो और एट द सेम टाइम जो क्लाइंट्स हैं वो 3,40,000 कॉन्ट्रैक्ट से डायरेक्ट 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट इनके बचे हुए हैं, जो कि एक बुलिश ट्रेड है। ठीक है, तो इन चीजों पर ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं पोजीशन रिड्यूस होते हुए नजर आ रही है, लेकिन कंप्लीटली सिनारियो चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं कि ऑप्शन चेन की डेटा में हमको क्या दिख रहा है, फिर सबसे लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे कि किस डेटा में हमको क्या पोजीशंस नजर आ रही है। यहाँ पर हमको दिख रहा है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो 18,000 पे खड़े हैं। जस्ट अ सेकेंड, जूम आउट जूम इन कर लेता हूँ। ठीक है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो 18,000 पे खड़े हैं। 2,70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अप्रोक्सीमेट। तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। जब तक हम 18,000 के ऊपर नहीं है, तब तक हमको बुलिश ट्रेड कंप्लीटली बुलिश नहीं होना है। 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग होगी, हमको कंप्लीटली बुलिश होना है। ठीक है, अब देखते हैं कि पुट की साइड में क्या सिनेरियो देखने मिल रहा है। पुट की साइड में 17,800 के नीचे हमको एक सेल ऑफ दिख सकता है, स्लाइटली टूवर्ड्स 17,600 टू 17,500। ठीक है, तो इन नंबर्स को ध्यान में रखना है। और कोई मेजर चेंजेस दिख रहे हैं क्या? यस, आज हमको दोनों तरफ अनवाइंडिंग देखने मिल रही है बिकॉज ऑफ न्यूज, और कहीं ना कहीं जो स्ट्रेडल्स थे 18,000 के, वो स्ट्रेडल्स के नंबर हमको यहाँ पर दिख रहे हैं कि 18,000 पे देखिए यहाँ 40,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिड्यूस होते हुए दिख रहे हैं, जबकि ओटीएम है। एट द सेम टाइम पुट पे भी हमको यही सिनेरियो देखने मिलेगा। 37,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट पे रिड्यूस हो रहे हैं। इन द सेंस जिन लोगों ने मंथ स्टार्टिंग पे स्ट्रेडल की पोजीशंस क्रिएट की हुई थी, ठीक है, 18,000 का कॉल एंड पुट दोनों शॉर्ट करके गए हुए थे, ये अपनी पोजीशंस को वाइंड अप करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक कोई मेजर क्लू नहीं है, बट हमको अभी भी ये समझना है कि 17,800 के बिलो हमको शॉर्ट जाना है, और 18,000 के ऊपर हमको लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करनी है। ठीक है, और निफ्टी पे चेक करते हैं दोस्तों, निफ्टी पे क्या सिनेरियो दिख रहा है। सी, निफ्टी 23rd Feb, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमको दिख रहा है 41,000। दोस्तों आज भी इंट्राडे में ओपन इंटरेस्ट बहुत अच्छा बिल्डअप हुआ है 41,000 पे, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी इसी पे है 41,000 पे, 1,81,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। इन द सेंस जब तक 41,000 के ऊपर हम क्लोज नहीं होते, हमको बुलिश ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। और अगर बाय एनी चांस हम 41,000 के ऊपर क्लोज हुए, तो हमको बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, और सारे प्राइवेट बैंक बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों पुट की साइड देखते हैं कि हमको लोअर लेवल पर कौन सा एक सुपर सपोर्ट लेवल लग रहा है। 40,500 हमको इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है, जहां पर 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं। और अगर हम 40,500 के बिलो जाते हैं, तो हमको एक अच्छी खासी सेल ऑफ मार्केट में देखने मिल सकता है, और इन स्ट्राइक से एक अच्छा अनवाइंडिंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसी को हम हमारे सेकंड शीट से कंक्लूड करते हैं कि नेट और नेट हमको क्या देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, कैश मार्केट की अगर मैं बात करूं ओवरऑल डेटा में, तो हमारे पास कैश मार्केट में आज डीआईएस के द्वारा 235 करोड़ का सेलिंग देखने को मिला। और ये डेरिवेटिव मार्केट में भी हमने देखा हुआ है कि ईओडी पार्टिसिपेंट वाइज शीट में भी ये बेरिश गए हैं। मतलब डीआईएस यानी रिटेलर कहीं ना कहीं बेरिश जाते हुए नजर आ रहे हैं। एट द सेम टाइम एफआईज ने कैश मार्केट में पोजीशन एक्यूमुलेट करते हुए नजर आए हैं। 525 करोड़ की इन्होंने बाइंग की हुई है। और देखिए दोस्तों, विक्स के नंबर्स इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। इन द सेंस मार्केट में अभी भी फियर इंक्रीज होता जा रहा है, तो हमको कंप्लीटली बुलिश नहीं होना है। ऐसा होता है कि एफआई जब भी मार्केट लोअर लेवल पर होता है, तो वो कैश मार्केट में एक्यूमुलेट करते हैं, और ये बहुत अच्छा फंडा है। ठीक है, और आगे देखते हैं कि निफ्टी में हमको क्या सिनारियो देखने हैं। निफ्टी में हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी कि हमको 18,000 पे एक मेजर रेजिस्टेंस है, 18,000 के ऊपर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। एट द सेम टाइम हमारा इमीडिएट पुट
में दिख रहा है कि 17,800 हमारा इमीडिएट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक डाउन होता है तो एक एक सेल ऑफ दिख सकता है टूवर्ड्स 17,500। ठीक है। एट द सेम टाइम ओपन इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, 2.79 lakhs का ओपन इंटरेस्ट प्रीवियस डे के कंपैरिजन इंक्रीज हुआ है, जो कि 2.3% का इजाफा हुआ है यहाँ पर। पुट कॉल रेशियो स्लाइटली इंक्रीज हुआ है, जो कि एक फेवरेबल चीज है। अगर ये सेल ऑन राइज मार्केट है तो पुट कॉल रेशियो में वापस हमको एक स्पेस मिल जाएगा। मैक्स पेन इज स्टिल एट 17,900। 17,900 के ऊपर हमको एक तेजी देखने को मिल सकती है, बिकॉज ये ऐसा लेवल होता है जिस लेवल पर मैक्स सॉरी सेलर्स को मैक्स प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा कि प्राइस एक्शन अगर सपोर्ट करता है तो हमको 18,000 के ऊपर बुलिश जाना है, और हम स्लाइटली बुलिश जा सकते हैं टूवर्ड्स 17,900 को क्रॉस करते ही। ठीक है, और एट द सेम टाइम अगर हम 17,800 के बिलो जाते हैं तो हमको एक सेल ऑफ भी देखने को मिल सकता है। हमको बोथ साइड डायरेक्शन प्लान करके रखना है। और दोस्तों इसी के साथ मैं देखता हूँ कि बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो देखने मिल रहा है। बैंक निफ्टी में हमको नजर आ रहा है कि 40,500 सॉरी 40,000 एक मेजर सपोर्ट लेवल है। एट द सेम टाइम 41,000 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है। 41,000 के ऊपर हम अगर निकलते हैं तो हमको एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर हम 40,400 के बिलो जाते हैं तो एक अच्छा खासा हमको सेल ऑफ भी देखने को मिल सकता है। लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है, इन द सेंस लॉन्ग पोजीशंस जिन्होंने कैरी किया हुआ था वो आज फियर की वजह से अपनी पोजीशंस को रिड्यूस करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, और हमको बैंक निफ्टी में एक चीज ध्यान रखना है, 41,000 के ऊपर ही लॉन्ग जाना है और 40,400 के बिलो ही शॉर्ट जाना है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं कंक्लूड करूं तो हमारे ईओडी पार्टिसिपेंट्स वाइज डेटा के जो नंबर्स हैं वो नंबर्स हमको बुलिश जाते हुए नजर आ रहे हैं। और एट द सेम टाइम जो कैश मार्केट की एक्टिविटी है ये भी हमको कहीं ना कहीं बुलिश जाते हुए दिख रहे हैं। कैश मार्केट में 500 करोड़ का बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। तो हमको कल की ट्रेड सेटअप तभी प्लान करना है जब हमारे फेवर में हो, और मैं कल टोटली बुलिश ट्रेड पे ही प्लान आउट करने वाला हूँ। और मैंने आज अपने टेलीग्राम चैनल पे भी हमने शेयर किया हुआ था कि कल एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है। इन द सेंस अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करूं तो एक मेजर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो सकता है, और मैं उसका 50% रिट्रेसमेंट तक टारगेट प्लान करूंगा। तो दोस्तों अगर प्राइस एक्शन सपोर्ट करता है और ये नंबर्स कल के लिए बुलिश हैं तो कल मैं सिर्फ बुलिश ट्रेड पर ही फोकस करूंगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये जो भी नंबर्स मैंने यहाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के नंबर्स मेंशन किए, इसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए ताकि कल की ट्रेड में ब्रेकआउट्स इसी लेवल के, आइदर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन इसी लेवल्स के ऊपर या नीचे आपको देखने मिलेंगे। और इसी के साथ दोस्तों डू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और दोस्तों टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम की लिंक अरेंज की हुई है। तो ऑल द वेरी बेस्ट और गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब खैर।